हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बोन्स, टाइप्स ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन और एपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर स्कल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो हम लोग देखे थे एक्सियल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स होते हैं, जिसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम आते हैं। हम लोग स्कल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखते हैं। देयर आर टोटल 26 बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। कितने हैं नंबर में? 26, आउट ऑफ विच 24 आर सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन, जिसमें से 24 सेपरेट बोन्स हैं, मतलब अलग अलग एक एक दिखाई देंगे और वो मूव हो सकते हैं। दे आर इरेगुलर इन शेप, मतलब इनका शेप क्या है? डेफिनेट नहीं होगा। और जो लास्ट के दो बोन्स हैं, सैक्रम और कॉक्सिक्स, जो सैक्रम है वो फ्यूजन से बना है। कितने बोन के फ्यूजन से? 5 बोन्स के फ्यूजन से। और जो कॉक्सिक्स है वो 4 बोन के फ्यूजन से बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इनको क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा आते हैं, जो कि 7 इन नंबर है। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा 12 इन नंबर। नेक्स्ट है लंबार वर्टिब्रा 5 इन नंबर, सैक्रम वर्टिब्रा 1 इन नंबर, देन कॉक्सिक्स वर्टिब्रा 1 इन नंबर। हम लोग एटिपिकल वर्टिब्रा के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो इस टिपिकल वर्टिब्रा मतलब सारे वर्टिब्रा में एटलीस्ट ये कैरेक्टर्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले द बॉडी ऑफ ईच वर्टिब्रा इज सिचुएटेड एंटीरियरली। सामने की तरफ क्या होता है? एक बॉडी होता है, जिसका जो साइज है वो वेरी करेगा। जो स्मॉलेस्ट साइज का वर्टिब्रा है वो हमारे सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। और जैसे जैसे हम लोग नीचे लंबा रीजन की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो बॉडी है उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिब्रल आर्च, जिसको न्यूरल आर्च भी बोला जाता है। इट एनक्लोजेस अ लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन। इसमें क्या होता है? एक फोरामेन होता है, मतलब ओपनिंग होता है। इसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। द न्यूरल आर्च हैज 4 आर्टिकुलर सरफेस। इसमें कितने आर्टिकुलर सरफेस है, मतलब कितने जॉइंट सरफेस है? 4, जिसमें 2 ये जो फेसेट ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस दिखाई दे रहा है ना, ये 2 सरफेस जो है इससे आगे हमारा ऊपर वाला वर्टिब्रा ज्वाइन होता है। पीछे एक और फेसेट होता है जिससे हमारा नीचे वाला वर्टिब्रा आके जुड़ता है। और इसमें एक और आर्टिकुलर सरफेस है, ये वर्टिब्रल फोरामेन। जो ओपनिंग है वो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसके थ्रू हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होता है। इस पिक्चर में आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, एक बॉडी है और इधर फेसेट फॉर हेड ऑफ रिब, मतलब यहाँ पे जो हमारे रिब्स हैं वो आके अटैच होते हैं। तो ये तो क्या टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर, मतलब हर वर्टिब्रा में ये फीचर्स तो एटलीस्ट प्रेजेंट होंगे ही। अब हम लोग स्पेशल फीचर देखते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के वर्टिब्रा में ही प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा के फीचर देखते हैं। दिस आर द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं साइज पे। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो फर्स्ट सर्वाइकल है C1, उसका नाम क्या है? एटलस, ऑन विच द स्कल रेस्ट। और इसी के ऊपर आके हमारा जो स्कल बोन है वो अटैच होता है। इट हैज़ 2 फेसेट्स। इसमें क्या है? 2 फेसेट्स है, मतलब 2 सरफेस है। इन विच कॉन्डाइल ऑफ ऑक्सीपिटल बोन आर्टिकुलेट। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे 2 फेसेट दिखाई दे रहे हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। यहीं पे आके जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन में जो 2 कॉन्डाइल्स हैं वो आके अटैच होते हैं और एक जॉइंट बनाते हैं, जो कि एक हिंज जॉइंट है, जिसकी मदद से हम लोग अपने जो हैंड है उसको मूव कर पाते हैं फ्रंट और बैकवर्ड्स। मतलब हाँ और नहीं में जो हम जवाब दे पाते हैं वो इसी की वजह से होता है, नॉडिंग ऑफ हेड। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक डेंस दिखाई दे रहा है। जो डेंस है वो हमारा जो नेक्स्ट बोन है एक्सिस, उसका पार्ट है, वो आके यहाँ पे अटैच हुआ है फोरामेन में। ये तो हो गया एटलस के बारे में। नेक्स्ट है एक्सिस। द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा C2, इसका नाम क्या है? एक्सिस, विच हेल्प इन साइड टू साइड मूवमेंट। इसमें आप देख रहे होंगे
कि यहाँ पे एक डेंस है। डेंस कहाँ पे अटैच होता है? ऊपर वाले वर्टिब्रा में जाके अटैच हो जाता है। इसी की हेल्प से हम लोग जो अपना हेड है उसको राइट और लेफ्ट मूव कर पाते हैं। साइड फेस मूव करते हैं ना, वो एक्सिस की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट वर्टिब्रा है थोरैसिक वर्टिब्रा। द बॉडी एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस हैव फेसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद द रिब्स। आप पिक्चर में देख रहे होंगे थोरैसिक वर्टिब्रा में क्या होता है कि जो ये फेसेट्स हैं, मतलब किनारे में दो सरफेस है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी से आके जो हमारा रिब्स है वो जॉइन होता है। नेक्स्ट है लंबर वर्टिब्रा। ये लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, इनका साइज सबसे ज़्यादा होता है। दिस वर्टिब्रा है नो स्पेशल फीचर। हम लोग जो नॉर्मल बॉडी और न्यूरल आर्च पढ़े हैं वो तो इनमें होता है, पर कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट है सैक्रम। दिस कंसिस्ट ऑफ 5 रूडिमेंट्री वर्टिब्रा। रूडिमेंट्री वर्टिब्रा का मतलब है कि जो वर्टिब्रा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो इसमें 5 वर्टिब्रा फ्यूज होते हैं। अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं ना वर्टिब्रा, तो ये डिफरेंट दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि ये साथ में फ्यूज होकर कैसे दिखाई देते हैं? एक ट्रायंगुलर शेप का बोन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सैक्रम। ऑन ईच साइड इट आर्टिकुलेट विथ इलियम टू फॉर्म सैक्रोइलियक जॉइंट। जो इसका साइड वाला सरफेस है वो हमारे इलियम बोन से जुड़ेगा। ये हमारा पेल्विक ब्रिम बनाने में हेल्प करता है ना, तो वहाँ पर ज्वाइन होके सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है। और जो इसका इन्फीरियर पार्ट है, मतलब नीचे वाला हिस्सा है, वो कॉकिक्स बोन से जुड़ता है। नेक्स्ट बोन है कॉकिक्स। दिस कंसिस्ट ऑफ 4 टर्मिनल वर्टिब्रा। जो नीचे की तरफ छोटे छोटे वर्टिब्रा दिखाई दे रहे हैं, साथ में जो फ्यूज हो गए हैं, वही क्या है? कॉकिक्स हैं। और ये हमारे जो ऊपर वाला बोन है सैक्रम, उससे जाके अटैच होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टर्नम के बारे में। दिस फ्लैट बोन कैन बी फेल्ट जस्ट अंडर द स्किन इन द मिडिल ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट। मतलब जब चेस्ट को कोई टच करेगा तो उसको अपना स्टर्नम फील हो सकता है। इसमें जो मेनिबर्नम है वो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है। जो मेन्यूप्रियम है उसी से आके जो हमारा क्लेविकल बोन है वो अटैच होता है, मतलब हमारा शोल्डर गर्डल अटैच होता है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट 2 पेयर है रिब्स के, 12 पेयर होते हैं ना रिब्स में, तो जो शुरू के 2 पेयर हैं वो जाके मेनोब्रियम से जुड़ते हैं। जो उसके नीचे मिडिल वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ स्टर्नम। और जो लास्ट का पार्ट है, छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, उसको जिफॉइड प्रोसेस कहा जाता है। ये क्या है? टिप ऑफ बोन है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिब्स के बारे में। तो दिस आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। कितने हैं? 12 इन नंबर हैं। दे आर्टिकुलेट विथ थोरैसिक वर्टिब्रा पोस्टीरियरली। पीछे की तरफ ये किससे जुड़ते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ते हैं। और सामने की तरफ ये स्टर्नम से जुड़ते हैं। तो जो फर्स्ट 10 पेयर हैं वो आप पिक्चर में देखेंगे, कॉस्टल कार्टिलेज की हेल्प से जो फर्स्ट 10 पेयर्स हैं वो स्टर्नम से जुड़ रहे हैं। और जो ये लास्ट के 3 पेयर्स हैं 8, 9 और 10, ये आपस में फ्यूज होके जुड़ते हैं, मतलब ये इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ रहे हैं। और बाकी जो सारे वर्टिब्रा हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ रहे हैं, तो ये उनके साथ एक बॉन्ड बनाता है। और जो लास्ट 2 पेयर हैं आप पिक्चर में देखेंगे, तो ये जो लास्ट 2 पेयर हैं 11 और 12, ये जो हमारा स्टर्नम है इसके साथ कोई भी जॉइंट नहीं बना रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग वर्टिब्रा कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये रिब्स क्या है? किसी से अटैच नहीं है एंटीरियर सरफेस पे। पीछे की तरफ ये अटैच है वर्टिब्रा से, और सामने की तरफ ये अटैच नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोरैसिक केज के बारे में। थोरैसिक केज किसको कहा जाता है? जो हम 3 बोन्स पढ़े अभी, स्टर्नम, 12 पेयर ऑफ रिब्स, और जो हम लोग 12 थोरैसिक वर्टिब्रा के बारे में पढ़े ना, इन सबको मिला के ही क्या कहा जाता है? थोरैसिक केज। और इसी थोरैसिक केज के अंदर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब क्या है? इसी के अंदर प्लेस्ड है। ये उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। एक बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर के ऑर्गन्स जो है वो सेफ रहेंगे। इसी के साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।